देख रहे हैं द फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए अब नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। सलमान खान कैटरीना कैफ की टाइगर 3 का दिल्ली शेड्यूल स्थगित। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन पर कोरोना की बड़ी मार, कई पॉजिटिव मामलों के बाद दफ्तर बंद, बीसीसीआई भी चपेट में। दिल्ली में कल रात 10 बजे से लग गया 56 घंटे तक कर्फ्यू। देश की सीमाओं पर भी सुरक्षा में चूक हो रही है, क्या पीएम इस बारे में बात करेंगे? राहुल गांधी ने कहा। आपने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 3 और उम्मीदवारों की घोषणा की। सभी छात्रों को सूखे राशन किट का वितरण सुनिश्चित करे, दिल्ली सरकार स्कूल प्रमुख ने कहा। स्नातक स्नातकोत्तर के लिए 60,000 और मेडिकल सीटें जोड़ी गई, पीएम मोदी ने कहा। कर्नाटक में बीजेपी सरकार मेरे खिलाफ केस दर्ज कर मुझे व्यस्त रखने की कोशिश करेगी, डीके शिव कुमार का आरोप। यूपी में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार दोबारा सत्ता में आई तो 5 लाख करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाएं लाई जाएंगी, गडकरी ने कहा। पीएम मोदी की सुरक्षा में सेन, सिद्धू ने अमरिंदर पर साधा निशाना, कहा केंद्र का तोता। प्रियंका गांधी ने दलितों के जरिए योगी सरकार पर साधा निशाना, बोली सरकार में दलितों का शोषण करने वालों को मिलता है मेडल। कोरोना के खतरे के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री की बड़ी लापरवाही, पॉजिटिव होने के बावजूद फ्लाइट से हुए दिल्ली रवाना। किफायती समावेशी स्वास्थ्य सेवा के मामले में आयुष्मान वैश्विक बेंचमार्क, पीएम मोदी ने कहा। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के उत्थान के लिए किसी राजनीतिक दल ने काम नहीं किया, ओवैसी ने कहा। एके शर्मा बन सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बीजेपी के पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर का वीडियो वायरल। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने साधा अखिलेश यादव पर निशाना, कहा जो आतंक का वातावरण पैदा करते थे आज वो नजर नहीं आते। विशेषज्ञ कहते हैं कोविड-19 कॉकटेल खुराक के लाभार्थियों को कम से कम 1 घंटे तक निगरानी में रखने की आवश्यकता है। इटली से आई फ्लाइट में लगातार दूसरे दिन कोरोना विस्फोट, 150 यात्री पॉजिटिव। एलएसी पर अभी तक नहीं देखा कोई चीनी रोबोटिक सैनिक, उनके असली सैनिकों को अत्यधिक ठंड से बचने में मदद करेगा, सुरक्षा सूत्र ने कहा। कजाकिस्तान में आतंकियों को दिखते ही गोली मारने का आदेश, राष्ट्रपति बोले आत्मसमर्पण नहीं करने वालों को मारा जाएगा। क्षमता प्रदर्शन के लिए भारत में डसॉल्ट नेवल राफेल विमान। आईएनएस केसरी ने कोमोरियन तटरक्षक बल को तकनीकी सहायता प्रदान की। जेके पुलिस ने गुजरात गांव से ड्रोन बरामद किया। यूपी में 2016 सब इंस्पेक्टर भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, पोस्टिंग का दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा रिकॉर्ड को संरक्षित करने का निर्देश दिया। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 17,000 नए केस, पॉजिटिविटी रेट 17%, सत्येंद्र जैन ने कहा। दिल्ली में आरईआरए के तहत रजिस्टर्ड हैं केवल 32 प्रोजेक्ट्स। होम बायर्स की सुरक्षा के लिए सरकार से कानून में बदलाव की अपील। जेएम से जुड़े जेके के बड़गांव मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए, आईजीपी कश्मीर का कहना है। एमईए ने टीसीएस को उन्नत पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के लिए सेवा प्रदाता के रूप में नियुक्त किया। ओपीडी सेवाएं सभी केंद्र एम्स दिल्ली में प्रतिबंधित पंजीकरण के साथ काम करना जारी रखेंगे। महिला के सिर पर थूकने के मामले पर हेयर ड्रेसर जावेद हबीब ने मांगी माफी, बोले सेशन को फनी बनाने के लिए किया, आई एम सॉरी। आरपीएफ ने रेलवे परिसर में 2021 में बचाई 601 लोगों की जान। पीएम सुरक्षा उल्लंघन में बीजेपी सांसदों ने की पंजाब के सीएम डीजीपी के खिलाफ शिकायत की मांग। किफायती और इंक्लूसिव हेल्थ केयर के मामले में ग्लोबल बेंचमार्क बन रही है आयुष्मान भारत योजना, पीएम मोदी ने कहा। हमारी सरकार राज्य के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध, सीएम बघेल ने कहा। केंद्र सरकार ने 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना टेस्ट बढ़ाने के निर्देश दिए। सभी इंटरनेशनल यात्रियों के लिए 7 दिन का होम क्वारंटीन अनिवार्य, भारत सरकार ने कहा। भारत में ओमिक्रॉन के अब तक कुल 3007 मामले, इनमें से 1199 ठीक। झारखंड में फूटा कोरोना बम, एक दिन में 3704 नए संक्रमित मिले। चीन के परमाणु शस्त्रागार का तेजी से विस्तार अमेरिका के लिए चिंता का विषय। मालदा में भारत बांग्ला सीमा पर बीएसएफ जवानों और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़। अयोध्या में महसूस हुए भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 4.3 दर्ज हुई तीव्रता। दिल्ली में शुक्रवार को 17,000 COVID 19 मामले दर्ज होने की संभावना है, जल्द ही चरम पर पहुंचने की उम्मीद है, सत्येंद्र जैन ने कहा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा मास्क नहीं तो पेट्रोल डीजल ना दे पेट्रोल पंप। उतार चढ़ाव के बीच सेंसेक्स ने गवाई 400 अंक की बढ़त, निफ्टी 17,800 से ऊपर हुआ बंद। चुनावी राज्यों में 80% लोगों को लगाई जाए वैक्सीन की दोनों डोज, प्रशांत किशोर ने कहा। दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर हिंदू युवा वाहिनी का प्रदर्शन।
BRO ने सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल में चीन सीमा पर सड़कों से बर्फ साफ की। भारत आज 1.5 बिलियन कोविड वैक्सीन खुराक देने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करेगा, पीएम मोदी ने कहा। यूपी में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले, 24 घंटे में दोगुने हुए केस, पीएम मोदी का दौरा रद्द। यूपी में कांग्रेस और पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। पीएम मोदी की सुरक्षा चूक का कर रहे थे विरोध। भारत में महंगी हुई स्कोडा कुशाक और फॉक्सवैगन टाइगोन। 2022 में 6 नई कार की पेशकश करेगा स्कोडा। MG एस्टर, हेक्टर, ग्लॉस्टर की कीमतों में 1.32 लाख रुपए तक की बढ़ोतरी। कर्नाटक में पुलिस ने अवैध रूप से ले जाए जा रहे PDS चावल के 78 क्विंटल जब्त किए। NCSC ने वानखेड़े मामले में मुंबई पुलिस आयुक्त, महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को तलब किया। पीएम मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में चूक को लेकर मनोहर लाल खट्टर समेत हरियाणा बीजेपी ने राज्यपाल से की मुलाकात। MP में CM शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में शहरी आवास विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। पीएम मोदी की सुरक्षा में सेन MHA के 3 सदस्यीय पैनल ने पंजाब के 1 दर्जन से अधिक शीर्ष पुलिस अधिकारियों को समन किया। गर्लफ्रेंड आलिया भट्ट के लिए फोटोग्राफर बने रणवीर कपूर। ओमिक्रॉन कम गंभीर हो सकता है लेकिन हल्का नहीं, WHO ने कहा। नियम आधारित व्यवस्था को कमजोर करने के चीन के अथक प्रयासों से अमेरिका, जापान चिंतित। बुल्लीबाई मामला, श्वेता सिंह, मयंक रावल को मुंबई लाया गया। अखिलेश के नेतृत्व में बनाएंगे सरकार, शिवपाल यादव बोले जल्द ही एक मंच पर भतीजे संग आएंगे नजर। भारत ने अफगानिस्तान को चिकित्सा सहायता के 3रे बैच की आपूर्ति की। एयरटेल ने सरकार को इक्विटी जारी नहीं करने के लिए अस्थगित देनदारियों पर ब्याज भुगतान का विकल्प चुना। असुरक्षित प्रधानमंत्री के अधीन भारत कैसे सुरक्षित रह सकता है, नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा। दिल्ली की वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में। और आइए अब जान लेते हैं 8 जनवरी का क्या है इतिहास। और सबसे पहले बात कर लेते हैं सन 1026 की, जहां सुल्तान महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटकर उसे नष्ट कर दिया। सन 1965 में भारतीय सिनेमा की वह पहली फिल्म जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वाहवाही बटोरी, फिल्मकार विमल रॉय की थी। आज ही के दिन उन्होंने दुनिया को कहा था अलविदा। सन 1984 में पहली भारतीय महिला पायलट सुषमा मुखोपाध्याय का निधन हुआ। सन 1981 में भारत एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बनाम ऑस्ट्रेलिया में 63 रन पर ऑल आउट हुआ। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आगे खबरों के लिए देखते रहिए द फुलझड़ी और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।